किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लायर तकनीक से विभिन्न प्रकार की फसलों में इसका उपयोग करके क्या रिजल्ट लिया जा सकता है और उत्पादन में कितनी वृद्धि की जा सकती है। किसान भाइयों, ये फसल आप जो देख रहे हैं ये हरदा जिला की मध्य प्रदेश की फसलें हैं। किसान भाइयों, हरदा जिला में मुख्य रूप से उड़द, मूंग, गन्ना, धान, गेहूं, ये सभी प्रकार की लगभग सब्जी की फसलें, बागवानी की फसलें, सभी प्रकार की फसलें की जाती हैं। किसान भाइयों, लगभग भारत देश के 22 राज्यों में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट लिए जा रहे हैं। किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा कि मल्टीप्लायर तकनीक का उपयोग करके आप अपनी फसल में कितना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं शुरुआत करूंगा गन्ने की फसल से। गन्ने की फसल में अगर आप रासायनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो आप 20 टन से 60 टन तक का ही उसका उत्पादन ले सकते हैं या ले पा रहे हैं, या 60 टन से उत्पादन कम ले पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 60 टन से लेकर के 100 टन के बीच या इससे भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च और शिमला मिर्च की बात करें या टमाटर की बात करें तो 1 एकड़ से रासायनिक उर्वरक का उपयोग करके आप 1 एकड़ से 10 टन से 40 टन तक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 30 टन से 60 टन तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ अनार की फसल में अगर आप उत्पादन 60 टन से 8 टन ले रहे हैं प्रति एकड़, तब आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके आप 8 से 12 टन उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ हल्दी की बात करें तो हल्दी 1 एकड़ से आप 135 कुंटल तक उत्पादन ले पाते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बड़े आराम से 135 से 175 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्याज की। किसान भाइयों, भारत देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे ज़िले हैं जहां पर प्याज की खेती बहुत बड़े स्वरूप में होती है। जो किसान भाई रासायनिक खाद या इनका उपयोग करते हैं वो 75 से 100 कुंटल का उत्पादन ले पाते हैं। लेकिन मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके आप 100 से 120 कुंटल तक उत्पादन बड़े आराम से ले सकते हैं या इससे भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे अदरक की। अदरक की फसल में आप 70 से 80 कुंटल तक प्रति एकड़ से उत्पादन ले सकते हैं अगर आप जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तब। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बड़े आराम से 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन या से भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। हम बात करेंगे अदरक केला की। किसान भाइयों, केले में 355 से कुंटल से लेकर के 400 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 460 कुंटल से लेकर के 600 कुंटल तक उत्पादन आप या इससे भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिससे आपकी फसल का जो भार होता है, उसकी क्वालिटी होती है, उसमें वृद्धि होती है। इसके कारण आपका उत्पादन बढ़ जाता है। बात करेंगे तरबूज की। तरबूज में आप जब रासायनिक खाद का उपयोग करके उत्पादन लेते हैं तो 190 किलो से लेकर के आप 2200 220 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। तरबूज की बारी आती है। तरबूज में आप 190 कुंटल से लेकर के 250 कुंटल मतलब 19 टन से लेकर के 25 टन तक उत्पादन ले सकते हैं रासायनिक खाद के माध्यम से। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो 250 से 300 कुंटल तक उत्पादन या इससे भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। बात करेंगे खीरा और ककड़ी की। खीरा और ककड़ी में 190 मतलब कि 19 टन तक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रासायनिक खाद या मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लायर तकनीक से आपको बड़े आराम से 200 से 300 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल सकता है। इससे अब आगे बढ़ते हैं, सेम की बात करते हैं। सेम फली जिसका उत्पादन आप 38 से 50 कुंटल प्रति एकड़ ले सकते हैं रासायनिक खाद के साथ में। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तब आप 40 कुंटल से 60 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। बात करेंगे स्वीट कॉर्न की। तो स्वीट कॉर्न का उत्पादन आप रासायनिक विधि से 25 से 35 कुंटल प्रति एकड़ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आप 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। बात करेंगे मक्का की। मक्का में आप मल्टीप्लायर तकनीक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप 20 से 35 कुंटल से ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन
आप रासायनिक विधि का उपयोग कर रहे हैं तो 15 से 25 कुंटल तक ही ले पाएंगे या 22 कुंटल तक। किसान भाइयों, बात करेंगे फूल गोभी की। फूल गोभी में 85 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ उत्पादन होता है अगर आप रासायनिक विधि से उपयोग करते हैं तब। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आप 100 से 130 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करेंगे बैगन की। बैगन में आप 60 कुंटल से 70 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं रासायनिक विधि से। लेकिन आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आप 90 कुंटल से लेकर के 300 कुंटल तक बड़े आराम से उसका उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, बात करेंगे कपास की। तो कपास में 7 कुंटल से 8 कुंटल 9 कुंटल तक उत्पादन ले पाते हैं केमिकल रासायनिक विधि से। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 10 कुंटल से लेकर के 15 कुंटल के बीच में उत्पादन बढ़ाकर ले सकते हैं। इसी के साथ ही साथ सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में आप 5 कुंटल से 8 कुंटल का ही उत्पादन ले पाते हैं अगर आप केमिकल से कर रहे हैं तब। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आप 8 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं या इससे अधिक भी उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आलू की। आलू में अगर आप रासायनिक विधि का उपयोग कर रहे हैं तो आप 140 कुंटल से लेकर के 150 कुंटल तक उत्पादन ले पाते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो आप 150 से 220 कुंटल या इससे भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। बात करेंगे धान की। किसान भाइयों, 1 एकड़ से 12 से 17 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेते हैं रासायनिक विधि से। लेकिन आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो 20 से 35 कुंटल तक आप उत्पादन ले सकते हैं या इससे भी अधिक ले सकते हैं। किसान भाइयों, बात करेंगे मूंगफली की। तो मूंगफली 1 एकड़ से आप रासायनिक विधि से 10 कुंटल के आसपास उत्पादन लेते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तब आप आराम से 12 से 18 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, बात करेंगे अरहर या तुअर की। तब हम 1 एकड़ से 6 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं रासायनिक विधि से। लेकिन अगर मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तब हम 8 कुंटल से लेकर के 10 कुंटल या 12 कुंटल भी तक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, बात करेंगे पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी में हम 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेते हैं रासायनिक विधि से। लेकिन यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो 120 कुंटल से लेकर के 150 कुंटल या उससे भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे लाल मिर्च की। लाल मिर्च आप जानते हैं, लाल मिर्च का उपयोग पाउडर के रूप में बाज़ार में विक्रय होता है और भी दूसरी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। लाल मिर्च अगर हम रासायनिक विधि से इसका उत्पादन लेते हैं तब 18 कुंटल के आसपास ही उत्पादन लेते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो 23 से 30 कुंटल तक उत्पादन प्रति एकड़ के साथ ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे गेहूं की। तो गेहूं 1 एकड़ से हम 18 कुंटल 14 से 18 कुंटल ही उत्पादन ले पाते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े आराम से हम 20 से 30 कुंटल 32 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, बात करेंगे मूंग की या उड़द की। तो 1 कुंटल से अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रासायनिक विधि का उपयोग करते हैं, तब आप 6 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तब आप बड़े आराम से 8 से 10 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं या उससे भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जो किसान भाई मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं उनको इसके बारे में पता होगा, वो मुझे कमेंट के माध्यम ज़रूर बताएं कि उन्हें क्या लाभ मिल रहा है। जिन्हें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करना है, मेरे द्वारा दिए गए नंबर पर, जिसमें एक कमलेश भाई जी का है जो हरदा में इसका काम करते हैं मल्टीप्लायर तकनीक का। हरदा में जिन किसान भाइयों को चाहिए मल्टीप्लायर